हेलो मेरे सोल फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल विच इज़ अरकाना डिवाइन गाइडेंस। आज मैं इमोशंस की और उनके मतलब की बात करूँगी। इमोशंस और उसकी मीनिंग क्या है, क्योंकि जो हमारी बॉडी है उसमें बहुत तरह के इमोशंस हैं और वो जो इमोशंस है वो काफ़ी टाइम तक अगर दबे रहें, सप्रेस रहें, तो वो बीमारियाँ बन जाती हैं। ये बीमारियों में तब्दील हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, बीमारियां क्रिएट कर देते हैं। क्योंकि एक कोई चीज़ काफ़ी टाइम तक एक जगह पे रुकी रहे, पानी एक जगह पे रुका रहे तो वो सड़ जाता है, बदबू देने लग जाता है जब तक उसका फ्लो नहीं होता है। उसी तरह अगर बहुत टाइम तक आपके इमोशंस आपके अंदर दबे रहेंगे तो वो बीमारियां बढ़ जाएंगी। आपको कहते हैं एक छोटा सा वर्ड में भी ख़त्म किया जा सकता है, इसे चिंता चिता के समान है। पर ऐसे आपको समझने में थोड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि मुझे भी होती थी। सिंपल सी बात ये है, मैं जितना इजी हो सके मैं उतना इजी करके समझाना चाहती हूँ। इमोशंस क्या हैं आपके? डिप्रेशन क्या होता है? एक दिन में आता है क्या डिप्रेशन? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये एक थॉट पैटर्न है। आप डिप्रेशन में हैं। डिप्रेशन कैसे? कोई ऐसा एंगर, गुस्सा आप अपने अंदर दबाए हुए हैं जो आपने कभी किसी को बताया नहीं है, किसी के साथ शेयर नहीं किया है। किसी चीज़ को ना करने का गुस्सा, किसी चीज़ को करने का गुस्सा, किसी की बातों का गुस्सा, किसी के थॉट प्रोसेस का गुस्सा, अपनी कामयाबी सेलिब्रेट ना करने का गुस्सा या कामयाब ना होने का गुस्सा। कितनी फॉर्म में है गुस्सा, आप उसे दबाते चले गए। किसी से विचारों का, थॉट का ना मिलना, जो आप लाइफ में चाहते हैं वो चीज़ें ना होना। जब वो गुस्सा होता है आपके अंदर, वो डिप्रेशन शो कर रहा है। आपको डिप्रेशन हो गई, आप डिप्रेस हो गए क्योंकि आपने उम्मीद ही छोड़ दी है। आप डिप्रेस हो गए, आपकी हेल्पलेस को शो कर रहा है कि आप हेल्पलेस हो गए हैं। एंग्जाइटी, जब आप अपनी नीड्स के लिए बहुत ज़्यादा भाग रहे होते हैं। एक होता है ना मल्टीटास्किंग नाम, ये भी कर लो, वो भी कर लो, ऐसा भी कर लो, वैसा भी कर लो, तो आपको एंग्जाइटी हो रही होती है कि मैं ये काम भी कर लूँ टाइम पे, वो भी कर लूँ, ऐसा भी कर लूँ, मैं लोगों के साथ अप टू द मार्क हो जाऊँ। उसमें आपने कभी देखा, जब आप एंग्जाइटी में होते हैं, बहुत लोग मेरे से ये रिलेट कर पाएंगे क्योंकि मुझे भी होता था। आप एकदम पसीने में नहा जाते हैं, आपको बीपी फ्लक्चुएट होना लग जाता है। क्या मतलब है इसका? एंग्जाइटी हो रही है, आपको एंग्जाइट हो रहे हो। किसी किसी क्लोज वन का डेथ हो जाना या किसी की ऐसी चीज़ होना, वो आपने अपने ऊपर उस प्रोसेस को अपने ऊपर इतना हावी कर दिया, आपको ब्रीथिंग की प्रॉब्लम हो जाती है, एंग्जाइटी हो रही है आपको। छोटी छोटी चीज़ों से आप चिड़चिड़ होने लग जाते हो। फिर एक इमोशन है जेलसी का। आप जेलसी में फील करते हो कि मुझे ये चाहिए, आई वॉन्ट दिस। आपको बच्चे से जेलसी हो जाएगी। अरे, मैंने बहुत मर्दों को देखा है, उनको अपने बच्चों से जेलसी हो जाती है कि उनकी वाइफ उनकी तरफ ध्यान दे रही है, बच्चों की तरफ ध्यान नहीं दे रही। कैन यू इमेजिन कि ऐसा होता है? बहुत सारे लोग रिलेट कर पा रहे होंगे, क्योंकि अगर इस चैनल को देखने वाले बहुत सारे लोग हैं। ये आपके साथ नहीं बैठ लेकिन किसी और के साथ ये रिलेट कर रही है, किसी और के साथ, उस आदमी के साथ और जिसकी बात की है उसके साथ, क्योंकि उसने ऐसी चीज़ की होगी लाइफ में। मैंने बहुत अपनी आसपास लाइफ में देखा है। आप छोटी छोटी चीज़ों से जेलस फील करते हो। जेलस में क्या होता है? वो चीज़ चाहिए, इच्छाएं आपकी बढ़ती जा रही है, वही चीज़ चाहिए, ऐसा ही चाहिए, मुझे भी ये चाहिए। जबकि हमारी लाइफ सेम नहीं है, हर किसी की रिक्वायरमेंट अलग है। वो बच्चा, उसकी मम्मी, उसे अपनी माँ की ज़्यादा अटेंशन चाहिए, आपको नहीं चाहिए उतनी अटेंशन। मेरे को एंग्जाइटी हो रही है, उसने ये वाला ड्रेस पहना, मैंने ये ड्रेस नहीं पहना। अरे भाई, उसका बॉडी स्ट्रक्चर अलग है, उसका फाइनेंशियल स्टेटस अलग है, उसकी पॉकेट उसको लाई कर रही है नहीं कर रही, उसकी सोसाइटी उसको अलाउ करती है, उसकी पसंद नापसंद पे डिपेंड करता है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं, पर क्यों आपको चाहिए? आप हर अलग इंसान हो, हर कोई। बिना मतलब के जेलेसी क्रिएट करना, ये इमोशंस जब आपके अंदर आते हैं, प्लीज़ बी केयरफुल। अपने इमोशंस को देखिए, समझिए। जैसे रिसेंटमेंट, आपको रिसेंटमेंट एक इमोशन बोला जाता है। इसमें क्या होता है? आपकी फीलिंग होती है डिसप्लेजर की। आप इंसल्टेड या इंजरी फील करते हैं कि आप क्या करते हैं, सामने वाले इंसान ने एक बाउंड्री क्रिएट कर रखी है कि आप इस बाउंड्री के अंदर नहीं आएंगे। हर किसी की एक बाउंड्री होती है, पर आप बार बार अपने वर्ड से ऐसी चोट करते हैं उस इंसान को। इंटेंशनली आप उस सामने वाले इंसान को चोट पहुँचाएंगे, बिना मतलब कि उसकी बाउंड्री में जाके घुसेंगे। ऐसा होता है हमारे साथ कि दूसरे को परेशान किया जाए क्योंकि हम डिस्टर्ब हैं।
आपके अंदर बहुत बिटरनेस आ गई है, बहुत कड़वापन आ गया है, क्योंकि आपने एक फीलिंग है फॉरगिवनेस जिसको आपने होल्ड कर रखा है। अरे आपको माफ़ करना है, सामने वाले को माफ़ कर दीजिए। आप दुनिया के सबसे अच्छे इंसान हैं, आई एग्री, आप दुनिया के सबसे अच्छे इंसान हैं, दुनिया ने आपके साथ सबने गलत किया है, पर उससे बेनिफिट क्या मिल रहा है सामने वाले इंसान को माफ़ ना करके आपको? आप खुद अपने आप को तकलीफ़ पहुंचा रहे हैं। वो तो अपना करके निकल गया, वो अपनी लाइफ एंजॉय कर रहा है, उसने सेकंड थॉट भी नहीं दिया आपके बारे में, पर आज तक आप उसको सोच के बैठे हैं, उसने मेरे साथ ऐसा किया, ऐसे किया। और ये बहुत मुश्किल है मतलब मेरे को पता है, मैं आपको बोल रही हूँ, पर मैं आपको इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं भी इन्हीं चीज़ों से निकली हूँ। मैं क्यों उसे इंपॉर्टेंस दूँ? कहते हैं ना, आप दो लोगों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, बहुत प्यार करने वाले को और बहुत नफरत करने वाले को। हम न्यूट्रल क्यों नहीं रह सकते? अरे भाई, वो भी ह्यूमन बीइंग है, वो भी इस दुनिया में आया, सही या गलत कर रहा है, वो उसके अपने लेसन्स है। ठीक है, उसने गलत किया हमारे साथ, वो अपने लेसन कहीं पे ऑफ कर लेगा, समझ जाएगा जब उसका टाइम आएगा। अभी उसका टाइम नहीं आया, और ये चीज़ें हम कैसे ठीक कर पाएंगे, मैं उसके बारे में भी बात करूँगी। फिर आपके अंदर एक गुस्सा है एक चीज़ों को लेके, क्यों है? क्योंकि आप अपने आप को चेंज नहीं कर पा रहे। हमारी आदत क्या होती है, हम ना इस सृष्टि का एक नियम है कि ये चेंज होती है, स्थिर कुछ भी नहीं रहता है। कहने की बातें हैं, चाहे वो चेंज बहुत छोटे लेवल पे हो, पत्ता धीरे धीरे पीला होना शुरू होता है, एक ही दिन में नहीं होगा। सीज़न धीरे धीरे बदलते हैं, हर चीज़ चेंज हो रही है। जो आज चीज़ है वो कल को चेंज होगी, वो वैसी नहीं रहेगी। अब घर में सफ़ेदी भी करवाते हो, वो धीरे धीरे डल पड़ना शुरू होती है। हर चीज़ का डेप्रिसिएशन होता है, चेंज होता है, चीज़ चेंज होगी, पर हम मना कर देते हैं, डिनाई कर देते हैं, नहीं करना हमें चेंज। तो उससे हमारे इमोशंस क्रोध आ रहा है हमारे अंदर। और दो वर्ड बहुत हैं, एक गिल्टी और एक शेम। दोनों में एक ही चीज़ है। अगर हम शेम को लेके जाएंगे तो हमारे अंदर शेम क्यों आती है? जब हम दूसरों को डिफाइन करते हैं कि हम कौन हैं, दूसरों को हम डिफ़ाइन करने देते हैं। भाई, दूसरों को क्यों डिफ़ाइन करने दें? क्या वो हमसे ज़्यादा ज्ञानी है? क्या वो हमसे ज़्यादा समझदार है? अरे जर्नी तो आपकी, आप जिस दिन पैदा हुए, जिस दिन लास्ट तक जाओगे, आपके ऊपर क्या बीता, आपके लाइफ लेसन क्या है, आप फर्स्ट डे क्या थे, लास्ट डे क्या होगे, वो सब आपने एक्सपीरियंस किए चीज़ें। वो आप डिसाइड करेंगे आप कौन है। आप किसी को क्यों इतनी वो दे रहे हैं इंपॉर्टेंस कि वो डिसाइड करे? आपकी नज़रों में आप सही हैं, आप अपनी आंखों से आंखें मिला पा रहे हैं, दैट्स इनफ। या फिर गिल्ट में आप क्या है? आपको कोई आप गिल्ट कब आएगा आपको? जब आप सामने वाले को बताएंगे, डिफाइन करने देंगे कि आप क्या हैं, आपकी राइट वर्ड इज आपकी औकात क्या है। अरे भाई, क्यों सामने वाला डिसाइड करेगा हमारे बारे में? आज कल हम क्या थे, आज का हम क्या है, हमें अपनी रियल पिक्चर खुद पता होनी चाहिए, और पता भी होती है। वो अलग बात है, कभी कभी हम डिनाई कर देते हैं, हम मानते नहीं हैं। फिर एक अंदर ना बहुत सैडनेस की फीलिंग होती है। सैडनेस कब आता है? जब हम दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं वो हमें प्यार दे, वो हमें लव दे, हमने उसके साथ ऐसा किया, वो हमारे साथ ऐसा करे। अगेन बच्चे की बात ले लेते हैं। हम बच्चों को, हम अगर आप माता पिता हैं तो हम बच्चों को पालते हैं एज अ प्रॉपर्टी, कि आज हम इन्हें पाल रहे हैं, कल को ये हमने एक फिक्स डिपॉजिट कर दी, कल को हमें ये इंटरेस्ट देगा, कल को हमें रोटी खिलाएगा, घर में बैठाएगा, हमें अच्छे से रखेगा, हमें पूछेगा। अरे भाई, मैं मानती हूँ ये चीज़ ज़रूरी है, क्योंकि मैं पर्सनल लाइफ में भी बोलती हूँ, चलो ठीक है आपने रिश्तों में इन्वेस्ट किया, पर आप किसी को फोर्सफुली नहीं कर सकते। हर किसी के लाइफ लेसन्स अलग है। आपने अगर कोई काम किसी के लिए कर रहे हो, इवन आपके बच्चे ही हैं, तो आप इस शुद्ध भाव से कीजिए। अगर आपने उसे शुद्ध भाव से किया, 100% किया, तो वो ऑटोमेटिकली चीज़ से आपको पे ऑफ करेगी, रेदर देन आप मांगेंगे, खींचेंगे। आपने उसको अच्छे संस्कार दिए हैं, तो उसका जो बेसिक फ़र्ज़ है वो तो पूछेगा ही, पर आप किसी को अपने ऊपर पूरा डाल नहीं सकते, क्योंकि उसकी भी लास्ट में अपनी लाइफ होगी, उसकी वाइफ होगी, या उसके हस्बैंड होंगे, या उसके बच्चे होंगे, या उसके और रिश्ते बनेंगे, उसकी जॉब होगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी। वो भी हमारी तरह ह्यूमन बीइंग है, वो भी बहुत सारी चीज़ों से कॉप अप करेगा। हम लास्ट में एकदम अपने आप को उसके ऊपर थोप नहीं सकते हैं। हमने फ्यूचर इन्वेस्टमेंट ये सोच के, हमने उसको ये सोच के पैदा नहीं किया था कि वो हमें टेक केयर करेगा। ये हमारी गलती है, ये हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं। बिल्कुल। डिसअपॉइंटमेंट में क्या होता है, जब आप बहुत डिसअपॉइंटमेंट फील करते हैं, दैट मीन्स यू आर एक्चुअली टायर्ड, आप थक गए हैं, फेड अप हो चुके हैं, तो इसके लिए सीधी से एक बात है, गो फॉर वेकेशन, छुट्टियों पे निकल जाइए। ज़रूरी नहीं है बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करके आपको इंटरनेशनल टूर मारना है, नेशनल भी मार सकते हैं, नेशनल भी नहीं, आप एक दिन के लिए निकल जाइए, 2 दिन के लिए निकल जाइए, अपना जगह बदल लीजिए, अपने रिश्तेदारों के पास चले जाइए, वहाँ नहीं बनती, दोस्तों के साथ चले जाइए, वहाँ नहीं है, पार्क में चले जाइए, थोड़ा अपने आप को हील होने के लिए टाइम दीजिए। एक वर्ड आता है इंसोम्निया, जिसमें स्लीप डिसऑर्डर्स होते हैं, आप सो नहीं पाते, क्योंकि आपके
जो दो कुछ कोर वैल्यू ऐसे होते हैं वो कॉन्फ्लिक्ट में होते हैं आपके वैल्यूज़। जब आप में डिलेमा होता है, टकराव होता है विचारों के बीच में, ये या ये चॉइसेस के बीच में टकराव होता है, तब हमेशा स्लीपलेस चीज़ें जाती है। जब आप कुछ ऐसे थॉट प्रोसेस से जा रहे होते हैं कि मैं ये करूँ या ये करूँ, ये इमोशंस बताना बहुत ज़रूरी था। डिप्रेशन, एंजाइटी, जेलसी, रेसिस्टमेंट और बिटरनेस, आपकी एंगर, शेम, गिल्ट, सैडनेस, डिसअपॉइंटमेंट, इंसोम्निया, ये सारे जो इमोशंस हैं मैंने ये काउंट इसलिए करवाए हैं। आपकी जितनी भी बीमारियाँ हैं उन सब की जड़ सिर्फ यही है। ये लंबे टाइम तक रह जाएंगे आपके शरीर में। यही आपको कैंसर, बीपी, शुगर, ट्यूबरक्लोसिस, लीवर, हर तरह की बीमारियाँ ये आपको देंगे। शुरुआत यहाँ से होगी। इससे ये आप अच्छे से देख सकते हैं। आप जिस दिन एकदम आपको हार्ट अटैक आता है उस दिन आप डॉक्टर के पास भागते हैं, पर उससे पहले आपको सिम्टम्स दिखाई दे रहे होते हैं ना। थोड़ा दिल में दर्द होता है, सांस ऊपर नीचे चलती है, आप थोड़े रिलेशनशिप से कट ऑफ करने लगते हैं, बहुत पहले चीज़ें दिखने लग जाती है, पर हम तब देखते ही नहीं हैं। जब हमें लास्ट में आके वो चीज़ टक होती है तो हमें पता चलता है कि ये चीज़ हुई हमारे साथ। और इन सब का एट द लास्ट एक ही उपाय है, जो काम करते हैं करते रहिए, साथ में हेल्थी डाइट लीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, अपनी बॉडी से प्यार कीजिए, बॉडी को टाइम कीजिए, और प्लीज़ टाइम निकाल के मेडिटेशन कीजिए। जैसे मर्जी स्टार्ट कीजिए, 5 मिनट से स्टार्ट कीजिए, दिन में कभी भी स्टार्ट कीजिए, उसको अपने आप को धीरे धीरे उसमें इंक्रीज़ करते जाइए, बढ़ते जाइए। कोई बात नहीं, हमें किसी सेंटर में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर में कर सकते हैं। बुक्स अवेलेबल है मार्केट में, वीडियोज़ अवेलेबल है, आप कहीं से भी सीख सकते हैं अगर आप चाहते हैं। पर चेंज आपको करना पड़ेगा एज़ यूजुअल। सामने वाला इंसान सिर्फ आपको बता सकता है। और इस मंगल कामना के साथ कि आप हमेशा हेल्दी रहें, क्योंकि अगर आप हेल्दी होंगे तो आने वाली सोसाइटी हेल्दी होगी। ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल, थैंक यू वेरी मच मेरे साथ बने रहने के लिए। अगर आपने यहाँ तक वीडियो सुनी है तो प्लीज़ एक लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।